जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बोर्ड में जाकर बैठते होंगे, उनको लगता ही नहीं होगा कि हम बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं, उनको लगता है कि हम कोचिंग में एग्जाम दे रहे हैं। लगभग जो है 40 प्लस बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन किए हैं, तो एक ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है ना। 40 प्लस बच्चे टेस्ट सीरीज में ही हम लोग घोषित कर देते हैं कि कौन हमारे यहाँ से टॉप करने वाला है। हम पहले से कोई टारगेट नहीं बनाते कि हमको 470 लाना है, 480 लाना है। जो नंबर हम यहाँ देते हैं उसी के आसपास में हमारा नंबर आता है। आगे उम्मीद है कि इस बार 446 आया है तो 70 तक पहुंच जाएंगे। 70 तक पहुंचे, ठीक है, 80 पहुंचे, बिहार टॉप पे हमारे कोचिंग का नाम आ जाए, हम यही चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ फयाद। इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका के एक और कोचिंग सेंटर सक्सेस मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस वक्त हम मौजूद है। और आपको बता दें कि यहाँ के 65 बच्चों ने इस बार 10वीं की परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 45 बच्चों ने बेहतर अंक प्राप्त किया है, जिसमें कई टॉपर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सभी टॉपर छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे कि आखिर अब आगे क्या कुछ करने का प्लान है। साथ ही इस कोचिंग में पढ़ने के बाद इस कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं, इस कोचिंग के जो अदर टीचर हैं, उनके पढ़ाने का तौर तरीका कैसा लगा। सक्सेस मंत्रा कोचिंग सेंटर की जो टॉपर छात्रा है अंबिका कुमारी, इनसे बातचीत करेंगे। अंबिका कुमारी, पूरे ढाका वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। टॉपर बनने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की तैयारी थी आपकी? बहुत अच्छा थी। क्या पहले से आपको भरोसा था अपने पढ़ाई पे, अपने सर के ऊपर कि हाँ मेरा इतना अंक प्राप्त हो जाएगा, मेरा इतना नंबर आ सकता है? यह सर पहले से बहुत ज़्यादा भरोसा था, 450 प्लस, लेकिन उतना नहीं आ पाया, उससे थोड़ा कम आया। 446 नंबर आने के पीछे आप किसे अपना श्रेय देना चाहेंगे? अखिलेश सर, यहाँ के सभी टीचर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और सभी के योगदान से आज इतना मेरा नंबर आया है। मम्मी पापा क्या कुछ कह रहे हैं इतना नंबर लाने के बाद? बहुत खुश है मम्मी पापा। अब क्या कुछ करने का सपना है? यूपीएससी। यूपीएससी। कहाँ घर हुआ आपका? चैनपुर ढाका। चैनपुर ढाका। अच्छा, इस कोचिंग में आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ का तौर तरीका, पढ़ाई, यहाँ का वातावरण, ये सब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ के जो तौर तरीका, यहाँ वातावरण बहुत अच्छा लगा हमको। अंबिका कुमारी, जिस तरह से आपका 446 नंबर आया है, क्या आप इसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड थे या इधर उधर से भी तैयारी कर रहे थे, जैसे मोबाइल वगैरह से, नेट वगैरह से? इसी कोचिंग पर डिपेंड थे। आपको भरोसा था कि यहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है, मेरा अच्छा नंबर आ सकता है? यस सर, क्योंकि सर जो पढ़ाते थे हम उस पर अमल करते थे और हम पढ़ते थे। जैसे यहाँ पे 1 मंथ टेस्ट हुआ जनवरी माह में, उससे हम लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ा पढ़ने का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस कुमार। आपका कितना नंबर आया है? 438 है। 438। खुश हैं 438 ला करके? यस सर, ठीक, खुश है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे अपने सर के बारे में, इस कोचिंग के बारे में? सर के बारे में यही कहना चाहते हैं कि उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है और उन्हीं से पढ़ के हम जो किए, मतलब अच्छा नंबर आया, उन्हीं से पढ़ के आया। कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से पढ़ रहे थे। 3 साल से पुराने स्टूडेंट हैं जी। अब सर को मिस कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? सनी कुमार। सन्नी कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 401 नंबर है। 401 नंबर। क्या कुछ कहेंगे अपने सर के बारे में और इस कोचिंग के हम बारे में? यही कहना चाहेंगे, यहाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही था, बहुत मस्त पढ़ाए हैं। क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ पे बहुत पढ़ाने के साथ साथ खूब बढ़िया से समझाया जाता था। फेसबुक पर अभी आपका मैं एक वीडियो भी देखा था, शायद कोई फर्जी लोगों ने आपके पास कॉल किया, काफ़ी आप मायूस हो गए थे, 10,000 रुपया आपको कर्ज वगैरह लेकर के आप देने जा रहे थे, तो क्या मामला था, कुछ बताइएगा? हम बहुत डर गए थे एग्जाम को लेकर के, अगर फेल हो जाएंगे तो घर वालों को क्या बताएंगे, बोलेंगे घर वाले कि तुम क्या करता था कि इससे फेल हो गया। अच्छा, कितने दिनों से आप थे यहाँ पे? 3 ईयर से। अच्छा, उसमें आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे अखिलेश सर हमको बुलाएं, बताएं कि तुमको भरोसा रखना है, 400 प्लस तुम्हारा नंबर आएगा। सर उस समय आपको क्या दिलासा दिए थे? सर उस टाइम बहुत मोटिवेट किए कि डरो नहीं, तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा, डरना नहीं है, इसे फ्लॉट को लाते रहता है। रिजल्ट देखे उस समय कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या आपके सर को आपके ऊपर इतना भरोसा क्यों था कि आपका 400 प्लस ही नंबर आएगा? क्योंकि जितने भी यहाँ पे टेस्ट जो है उसमें अच्छा नंबर आ रहा था, इसलिए सबको भरोसा था। मन लगा के पहले से पढ़ते थे? जी। अब क्या कुछ करने का सपना है? आगे पढ़ाई का डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। क्या नाम हुआ आपका? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। कैसा लग रहा है टॉपर बनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? चैनपुर ढाका। चैनपुर ढाका। कितने दिनों से थी आप यहाँ पे पढ़ाई करते? 2 साल से। 2 साल में आपको यहाँ पे क्या कुछ अच्छा लगा? यहाँ बहुत सर के पढ़ाने का तरीका सब अच्छा लगा। सक्सेस मंत्रा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर के साथ साथ सभी शिक्षकों से बातचीत करेंगे। एक मजबूत टीम अगर यहाँ पे नहीं होता तो शायद ये बच्चे आज टॉपर नहीं बन पाते। तो इनसे भी बात करना बेहद जरूरी है कि आखिर वो कौन सा ये गुरु मंत्र बच्चों को देते हैं कि हर साल इनका जलवा यहाँ पे बरकरार है।
लगभग 45 बच्चों ने यहाँ पे बेहतर अंक लाकर ढाका में परचम लहराते हुए अपने परिवार सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसमें अखिलेश सर का काफी बड़ा योगदान है। अखिलेश सर, पूरे ढाका वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और ढाका वासियों को भी। ठीक है, जो हम लोग यहाँ ने क्या किया था कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जी, ठीक है, सबका हम क्या करते हैं कि जनवरी में पढ़ाते नहीं है। हमारे यहाँ सिलेबस नवंबर में खत्म हो जाता है, जनवरी से पहले सिलेबस खत्म एकदम निश्चित। हम लोगों ने क्या किया है कि एक समय फिक्स कर दिया है, जी, हाफ ईयरली एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का। नवंबर में 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट। जी, पूरा दिसंबर हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन के बाद जो जनवरी में 1 जनवरी आता है, 1 जनवरी के दिन हम लोग छुट्टी रखते हैं नया साल का। 2 तारीख को आराम कीजिए। जी। 3 जनवरी से हर साल फिक्स है, जब से कोचिंग खुला तब से 3 जनवरी से टेस्ट स्टार्ट हो जाना 3 है। जनवरी से 31 जनवरी तक युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार करते हैं। बिल्कुल एकदम 3 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक बच्चों को उस तरीका से एग्जाम लिया जाता है जैसे बोर्ड लेता है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बोर्ड में जाकर बैठते होंगे, उनको लगता ही नहीं होगा कि हम बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं। उनको लगता है कि हम कोचिंग में एग्जाम दे रहे हैं। सर आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे, जब आपका विदाई समारोह हुआ था उस समय भी हम आए थे। जो जिन बच्चों ने उस विदाई समारोह में आपने जिनको 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया, अपने कोचिंग का टॉपर बनाया, वही बच्चे आज देख रहे हैं कि सभी बोर्ड में भी टॉपर बने। ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आ गया था? सर ऐसा लगातार इस बार नहीं हुआ है, जी, पिछले 3 सालों से हो रहा है। क्योंकि कहने का मतलब कि हम लोग पहले ही भाप लेते हैं बच्चों को कौन बच्चा कितना नंबर देगा, क्योंकि इसके पीछे लगातार 40-45 टेस्ट सीरीज जो होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज एग्जाम लिए, कल उसका रिजल्ट देते हैं। और उस रिजल्ट में करते क्या है कि जो बच्चे जिस हिसाब से नंबर लाते हैं उसी हिसाब से उसका नाम लिस्टिंग करते रहते हैं। 1 महीना सारे टीचर से पूछ लीजिए, जो भी टीचर है बच्चे से पूछ लीजिए, 1 महीना टीचर परेशान, बच्चा परेशान। बच्चा लास्ट में बोलता है सर छोड़ दीजिए टेस्ट, अब नहीं लीजिए। और टेस्ट सीरीज में ही हम लोग घोषित कर देते हैं कि कौन हमारे यहाँ से टॉप करने वाला है। हम पहले से कोई टारगेट नहीं बनाते कि हमको 470 लाना है, 480 लाना है। जो नंबर हम यहाँ देते हैं उसी के आसपास में हमारा नंबर आता है और उसी के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। क्या आप लोगों का भी सिर्फ नंबर के पीछे बच्चों को भगा रहे हैं या रियल में नॉलेज वगैरह भी देते हैं? नहीं, नंबर के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, पता चले कि हमारा नंबर आ गया 470 और हमसे पूछा जाए तो आ ही नहीं पाए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाएं, मैट्रिक के बाद अब पटना जाए, मोतिहारी जाए, हमारे यहाँ रुके या कहीं भी रुके, तो हमारे कोचिंग का शिकायत ना हो। इस बार क्या सपना था सर, अपने बच्चों से क्या उम्मीद था? इस बार सपना था, हम लोग वहीं आपको बताया था कि 450 का टारगेट हम लोग लेके चले थे, पर 446 आया है। जिस बच्ची का 446 आया है, इसको हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में 440 नंबर दिया था और 446 बोर्ड में ज्यादा ही आ गया। ज्यादा ही आ गया। अब आगे क्या उम्मीद है? आगे उम्मीद है कि इस बार 446 आया है तो 70 तक पहुंच जाएंगे। 70 तक पहुंचे, ठीक है, 80 पहुंचे, बिहार टॉप पे हमारे कोचिंग का नाम आ जाए, हम यही चाहते हैं। नए बच्चों के लिए कोई जगह है कि नहीं यहाँ पे, जो नए बच्चे अगर चाहें यहाँ पे आने के लिए? हाँ बिल्कुल, नए बच्चों के लिए एकदम एडमिशन फ्री है अभी। ठीक है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल एडमिशन बिल्कुल फ्री हो रहा है। ठीक है, नहीं है। कोई चार्ज नहीं, आप आइए 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे डेमो करके जाइए। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा जो टीम है, सब पे विश्वास है हमको। ठीक है, हमें खुद पढ़ाते हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाते हैं सर। हम हर एक क्लास, कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जिसमें मेरा क्लास नहीं होगा। पर डे सारे क्लासों में हम जाते हैं और मैथ खुद से पढ़ाते हैं सर। ठीक है, बच्चों को कहाँ पे मोटिवेट करना है, कहाँ पे कौन बच्चा डल हो रहा है, वहाँ हर एक बिंदु पे ध्यान देते हैं। बच्चा है तब कोचिंग है, हमको बच्चा के सहारे जीना है। तो जिसके सहारे जीना है तो हम उसी में मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा कोचिंग कैसे आगे बढ़ेगा सर? सर आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो बच्चे टॉपर बने हैं इसमें, तो क्या कुछ कहेंगे अपने टॉपर छात्र छात्राओं के बारे में? देखिए, सबसे पहले जो है सभी विद्यार्थियों को जो है शुभकामनाएं और बधाई कि जितने भी जो है ढाका में जितने भी मैंने कोचिंग है और जितने भी बच्चे हैं, सभी को जो है बधाई, जो भी अच्छे खासे नंबर लाए हैं, शुभकामनाएं सभी को। खास तौर पे जो है हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो भी हमारे बच्चे जो है, हमारे कोचिंग के बच्चे जो है, 4 बच्चे जो है कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और आपको भी सबसे मैंने 10 फरवरी को शायद हम आपको बताए हुए थे कि 450 जो है लाएंगे, लेकिन हम लोग जो है 446 तक जो है टारगेट को पीछा किया है ना। 446 हो जाएगा। हाँ, अगले बार जो है पक्का पार तो होगा ही होगा, है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये भी बता दें कि लगभग जो है 40+ बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन किए हैं, तो एक ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है ना। 40+ बच्चे। तो क्या गुरु मंत्र देते हैं सर बच्चों को इतना बेहतर प्रदर्शन किया है सर? देखिए सर, मैंने ऐसे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है एक टीचिंग जो पुराना अनुभव रहा है, काफी पुराना अनुभव है, 15 साल का अनुभव है। तो कहीं ना कहीं एक कंसेप्चुअल जो है
ऐसे हम साइंस पढ़ाते हैं, तो साइंस में जो है लगभग हर चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। रटवाते तो है ही, लास्ट में तो जो है रिमेम्बर तो करवाना ही है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सभी कुछ, लेकिन उसके साथ साथ भी जो है हम कंसेप्चुअल देते हैं। जब मैं आपका बोर्ड देख रहा था, उसमें एक काबिले गौर चीज है कि यहाँ के बच्चे उर्दू और संस्कृत में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो क्या उर्दू और संस्कृत के भी स्पेशल टीचर वगैरह रखते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ उर्दू के भी टीचर हैं, संस्कृत के भी टीचर है, हिंदी के भी टीचर कई है। बच्चे देख रहे हैं जो उर्दू में 98 है, संस्कृत में 99 है, बिल्कुल सर। 96 है। हम केवल मैथ और साइंस की तरफ नहीं सर, जी बिल्कुल आपका जो लिटरेचर है, भाषा है, हिंदी हो, उर्दू हो या संस्कृत हो, जी सभी विषय की तरफ ध्यान देते सभी हैं। के विशेषज्ञ अनुभवी एकदम शिक्षक बिल्कुल सर, हमारे यहाँ संस्कृत में जो अंबिका कुमारी जी 96 नंबर लेके आई है, 96, 93, 95, 92, यानी आजकल कि के बच्चे तो संस्कृत को देखते भी नहीं है। संस्कृत में इतना नंबर लाना बड़ी बात है। जी संस्कृत हम लोग के यहाँ सर जुलाई में खत्म हो जाता है। सर, आप भी बधाई के पात्र हैं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है सभी बच्चों को टॉपर्स बनाने में। तो क्या कुछ कहेंगे अपने सभी टॉपर छात्रों के बारे में? सबसे पहले सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे नंबर से पास होने के लिए। जी। यहाँ तक कि जितने भी कोचिंग के जितने भी बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं, सभी को सब शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे कोचिंग के सभी सदस्यों को भी मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से सभी बच्चों को इतना आगे जाने का मौका प्रदान किया। तो सक्सेस मंत्रा कोचिंग सेंटर में नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आप बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे नामांकन ले सकते हैं। अनुभवी शिक्षकों से बेहतर शिक्षा लेने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। सक्सेस मंत्रा कोचिंग सेंटर का अगर लोकेशन की अगर बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस और भारत जलपान, आप जो होटल देख रहे हैं गांधी चौक पे, तो बिल्कुल उसी के बगल में एक गली है। भारत जलपान होटल का जो गली है उसी में आप हल्का सा 2 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वहीं पे आपको सक्सेस मंत्रा का आपको बोर्ड मिल जाएगा। आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे नामांकन नए सत्र के लिए आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।